मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की जीवन दयानी माने जाने वाली हसदेव नदी के तट पर अति प्राचीन 29 करोड़ साल पुराने गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क का विधि विधान से लोकार्पण छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। ये बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ माता हसदो के किनारे में स्थित एक क्षेत्र अपने कई प्राकृतिक खूबसूरती के साथ अपने आंचल में कई गुणों को छुपाए हुए सबूत जो ये बताता है कि मनेंद्रगढ़ कभी समुद्र रहा, ऐसे प्रमाण को आज प्रमाणित करने, उसको देखने सैकड़ों की संख्या में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे 29 करोड़ वर्ष पुराना गोंडवाना फॉसिल्स पार्क जो समुद्री जीवाश्म पार्क है, इसका पूरा नाम गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क है। गोंडवाना का मतलब इसलिए है कि जब धरती उथल पुथल पूरा ब्रह्मांड में हुआ तो धरती सिर्फ 2 ही महाद्वीप में था, अभी 7 महाद्वीप है, उसके बीच में 7 समुंदर हैं। पहले एक ही समुद्र था और बीच में 2 टापू टाइप के निकले थे, एक लारेसिया, दूसरा गोंडवाना। तो ये गोंडवाना भाग में क्षेत्र था और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क के रूप में ये जो है आज मौजूद है। ऐसे फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 29 करोड़ वर्ष पहले इसका उद्घाटन हो गया होगा, लेकिन आज आम जनता के लिए इस पार्क को देखने के लिए आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। ऐसे शुभारंभ के बेला में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। विश्व स्तरीय अति प्राचीन इस धरोहर को सजाने व संवारने तथा सुरक्षित करने की दिशा में वन मंडल मनेंद्रगढ़ द्वारा सार्थक कदम उठाकर विश्व की अति महत्वपूर्ण धरोहर को वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी संरक्षित करने की पहल की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जीवाश्म जगत की दुनिया के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बतलाते हुए कहा कि पर्यटन की दुनिया में माइलस्टोन आने वाले दिनों में यह साबित होगा। उनका कहना रहा कि कोरिया व एम-सी-बी जिले के साथ आसपास के जिलों को मिलाकर एक पर्यटन हब बनाने का प्रयास है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना रहा कि विश्व धरोहर को बचाने व सुरक्षित करने के दिशा में ही यह पहल की गई है, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी अति प्राचीन दुनिया से अवगत कराया जा सके। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। ये 29 करोड़ वर्ष पुराने जो जीवाश्म पार्क हैं, सजीव रूप से जो यहाँ ग्रेनाइट के पत्थरों में चित्रण करके आम जनता के लिए इसको चित्रित किया गया है और साथ ही साथ जो 29 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है उसको संरक्षित करके आम जनता के देखने के लिए आज उसका इस पार्क का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर जो बम्बू राफ्टिंग है उसका भी शुभारंभ किए, यहाँ कैक्टस गार्डन का किए, यहाँ पे जो वनस्पति पार्क है, जो करोड़ों वर्ष पुराने वनस्पति हैं उनका आज शुभारंभ हुआ और साथ ही साथ जो 50 प्रकार के जो बांस हैं उन प्रजातियों का भी आज पौधारोपण करके वन विभाग ने आम जनता के लिए इस पार्क को चालू किया है। आने वाले समय पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से ये एक पर्यटन की दृष्टि से माइलस्टोन होगा क्योंकि हमारे पास अमृतधारा जलप्रपात भी है, भगवान सिद्धेश्वर महादेव का सिद्ध बाबा मंदिर है, पहाड़ी है, साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ का चिरमिरी में मंदिर, खड़गवा में माता महामाया का मंदिर, इसके अलावा रमदहा जलप्रपात कोरिया का, कोरिया पैलेस, इसके अलावा चंदन के जो वन हैं, हमारे हसदो नदी के किनारे जो बहुत ही विहंगम रूप से सड़क किनारे लंबे दूरी तक का पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे एशिया का सबसे पुराना ईंट का बना हुआ पुल है। इसके साथ साथ कई ऐसे पर्यटन की दृष्टि से जो ये मनेंद्रगढ़ है
एक हब के रूप में हो सकता है। यहाँ से मात्र बांधवगढ़ 3-3.5 घंटे की दूरी पर है। साथ ही साथ मैन पार्ट भी यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है और तमाम ऐसे लॉन्ग रूट के भी पर्यटन केंद्र का ये हब बन सकता है। और ये 29 करोड़ वर्ष पुराना जो जीवाश्म है ये एशिया का सबसे बड़ा और पूरे विश्व में 5 फॉसिल्स पार्क हैं उसमें से एक है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक भगवान का कहना चाहिए उपहार है, जिसको आज आम जनता को देखने के लिए आज चालू किया गया है। इसी प्रकार आने वाले समय में जो टाइगर रिजर्व है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा गुरघासीदास तोमार पिंगला टाइगर रिजर्व, उसको भी विकसित करेंगे और इस क्षेत्र को एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करेंगे। सर, ये विकास और पर्यटन के चक्कर में कहीं विश्व की धरोहर तो नष्ट नहीं हो जाएगी हंसदो के किनारे? देखिए, उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए ही, चूँकि पहले लोग इसके बारे में नहीं जानते थे लेकिन अब सब जानने लगे हैं, ये अनमोल धरोहर है। इसको संरक्षित करने के लिए और आने वाले जो पीढ़ी है उनको समझाने के हिसाब से इसको आज लोकार्पण किया गया है। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।